स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट के लिए यूज़ होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस वी कॉल दैट पोटेंशियोमीटर। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वी हैव वोल्टमीटर एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर के होते हुए हमें पोटेंशियोमीटर की रिक्वायरमेंट क्यों ही, उसके पीछे अगर हम देखें तो देयर इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का ड्रॉबैक क्या है? वोल्टमीटर की जगह हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आप सपोज करें वी हैव अ कंडक्टिंग रेजिस्टिव वायर देयर एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इन वायर इज I and resistance of that is capital R, and if you find the potential difference then it will be equals to V equals to IR there। अगर कोई मेजरमेंट के लिए आपने नहीं लिया, I करंट है, R उसका रेजिस्टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V विल बी इक्वल्स टू IR। अगर यही चीज हम किससे मेजर करें, इफ वी मेजर दैट पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग अ वोल्टमीटर देयर, जैसे ही आप किसी वोल्टमीटर को यहाँ यूज करेंगे, अब ये जो वोल्टमीटर यहाँ रीडिंग मेजर करने वाला है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला है, उसके बारे में ज़रा देखें क्या हो सकता है। उस केस में आप देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस तो R ही था, बट जैसे ही हमने वोल्टमीटर यहाँ यूज़ किया, नाउ द करंट विल डिवाइड इन टू पार्ट बिकॉज देयर इज़ अ जंक्शन। इस जंक्शन की वजह से करंट यहाँ टू पार्ट में डिवाइड होगा, और जैसे ही हमने कहा कि करंट टू पार्ट में डिवाइड हुआ, हमने कहा कि करंट इन दैट पार्ट इज सपोज I1 एंड द रिमेनिंग करंट विल बी I माइनस I1 देयर, I माइनस I1। अब आप देखें तो अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर इससे मेजर होगा तो करंट अब इस रेजिस्टेंस में कितना है, I माइनस I1, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। तो इसका मतलब है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पा रहे हैं तो इट विल बी I माइनस I1 इंटू R। सो V डैश विल बी इक्वल्स टू IR माइनस I1R। अगर आप देख पा रहे हैं तो उस वायर के अक्रॉस जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस था, वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, IR। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने जैसे ही वोल्टमीटर को यूज किया, वोल्टमीटर को यूज करने से अब इस IR वैल्यू में से एक वैल्यू माइनस हो रहा है I1R। इसका मतलब है कि वोल्टमीटर से जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू से क्या करता है, कम मेजर करता है। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर को वर्क करने के लिए करंट का रिक्वायरमेंट होगा, और जब करंट डिवाइड हो जाएगा तो करंट जब वो विड्रॉल करेगा सर्किट से तो उसका मेजरमेंट परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें एक नए इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट हुआ जो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। वी कॉल दैट इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर। क्या नाम देते हैं? पोटेंशियोमीटर। और आज हम इस पोटेंशियोमीटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि ये पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है, क्यों ये वोल्टमीटर से ज़्यादा अच्छा डिवाइस है। सबसे पहले तो आप इसी से समझ सकते हैं कि वोल्टमीटर क्या कर रहा है, एक्चुअल मेजरमेंट का काम नहीं कर रहा है, पर पोटेंशियोमीटर मेजर द एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन भी हम देना चाहें तो पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक डेफिनेशन वो यही है, अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज पोटेंशियोमीटर। अब हम इसकी वर्किंग की भी बात करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन की भी बात करेंगे, इसके प्रिंसिपल की भी बात करेंगे। इन सब को लेकर के हम अगर आगे डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हमारा इसका डेफिनेशन जो हमने फॉर्म किया है कि इट इज़ यूज टू मेजर द एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो हमने डिस्कस किया अभी डिफरेंस, ये जब हम दोनों का कंपैरिजन एक टेबलाइज फॉर्म में करेंगे, लेकिन वो तब हम कर पाएंगे जब हम इसके सारे फीचर्स को डिस्कस कर पाएंगे, इसकी सारी एप्लीकेशंस को हम डिस्कस कर पाएंगे, तब हम बहुत अच्छे से वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर को डिफरेंस को डिस्क्राइब कर पाएंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना कहें कि हाँ, वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस विड्रॉल कर रहा था, करंट विड्रॉल करने से पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर रहा था, अब कम से कम पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जब बैलेंसिंग कंडीशन में होता है, यानी जिस कंडीशन में हम रीडिंग मेजर करते हैं उस कंडीशन में ये सर्किट से कोई करंट विड्रॉल नहीं करता।
और जब सर्किट से कोई करंट विड्रॉल नहीं करेगा तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा अच्छे से क्या कर पाएगा, मेजर कर पाएगा। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लें। पोटेंशियोमीटर, अ डिवाइस which is used to measure, a device which is used to measure potential difference accurately, a device which is used to measure potential difference accurately is known as potentiometer, is known as potentiometer। अब जरा इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें। अगर हम इस पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन की बात करें, जब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की तो कल हमारी जो क्लास थी मीटर बेस वाली क्लास में हमने कहा था कि वो 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है, वुडन ब्लॉक पर फिटेड होता है। यहाँ क्या होता है, 10 मीटर लॉन्ग वायर होगा। इट इज ऑल्सो मेड बाय कॉन्स्टेंटन, यूरेका और मैग्नीन। सेम एलॉयज वी यूज इन 1 मीटर लॉन्ग वायर इन केस ऑफ मीटर बेस, सेम वी यूज फॉर द पोटेंशियोमीटर। अगर आप यहाँ यूज कर रहे हैं तो जैसे ये ब्लॉक है, सपोज करें इसमें 10 मीटर लॉन्ग वायर को हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा एक वुडन ब्लॉक, एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन की बात है, एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन वुडन ब्लॉक, और इस वुडन ब्लॉक में क्या किया जाता है, 10 मीटर लॉन्ग वायर विच इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन, यूरेका और मैग्नीन एलॉय, जिनका हमने कल डिस्कस भी किया था कि TCR मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का सिंपल सा मीनिंग हमने कल डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंस, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर उसकी वैल्यू पर ज्यादा चेंजेस नहीं होता। किसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। ये केस हमने TCR के लिए बात किया था। तो जो एलॉयज आप यूज कर रहे हैं उनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है। अब आप इसकी बात करें, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मीटर लॉन्ग वायर है, पर क्या करते हैं 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर मीन्स 1 मीटर को हम किस में यूज करने वाले हैं, सीरीज में यूज करने वाले हैं। एंड टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 10 मीटर। दिस इज द स्टैंडर्ड लेंथ फॉर द पोटेंशियोमीटर विच वी यूज इन द लैबोरेटरी। अदरवाइज एक अच्छे पोटेंशियोमीटर के लिए, वेरी सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर की अगर बात की जाए तो उसका जितना ज़्यादा लेंथ का वायर होगा, जितना ज़्यादा लेंथ उसके वायर का होगा, वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन लेबोरेटरी में पता लगा हमने कि वो इतना लंबा चौड़ा बना डाला, तो पोटेंशियोमीटर के अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट ही हम लेबोरेटरी में रखने की कंडीशन में नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में वी यूज 10 मीटर long wire there, and that 10 meter long wire is fitted in 1 meter part in series। और सेम ये हमने बात किया, और यहाँ पर भी मेजरमेंट के लिए एक स्केल होगा। स्केल आप चाहें तो यहाँ फॉर्म कर दें या ऊपर बना दें, जैसा भी कंपनी का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें जो स्केल यूज किया जाता है, अगेन दैट इज 1 मीटर लॉन्ग यानी 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल होता है, और इस स्केल को अगर देखेंगे तो ये स्केल में जो सेंटीमीटर्स, जो डिविजन्स होंगे, फर्स्ट यहाँ 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक मेंशन होगा, और नीचे भी इसमें स्केल होगा, सेम स्केल होगा। वो सेम स्केल में अगर आप देखेंगे तो उसका 100 इधर होगा और 0 यहाँ से स्टार्ट होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल्स भी इसके करने हैं। जैसे मीटर बेस के प्रैक्टिकल था, वैसे ही पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल आपको करने हैं। स्पेशली 2 प्रैक्टिकल तो सभी स्कूल्स में करने ही हैं। तो आप अगर जब बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब जब हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे तो गैल्वेनोमीटर बैलेंसिंग लेंथ का मतलब उस वाले पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं हो और 0 डिफ्लेक्शन दे। तो किस लेंथ पर वो बैलेंस होगा, सर्किट कब बैलेंस होगा, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसका जब मेजरमेंट करेंगे तो अगर आप इस वायर पर हैं तो इस वायर की स्टार्टिंग किधर से हो रही है, लेफ्ट टू राइट। तो जो फर्स्ट वायर है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो इस वायर पर अगर बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है आपको, तो आपको कौन सा मीटर यूज करना होगा, 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक का, यानी लेफ्ट टू राइट, जिसमें लेफ्ट 0 पे हो, राइट में 100 इधर हो। अब सेकंड वायर की बात करेंगे तो सेकंड वायर इज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट,
देख लो यहां से स्टार्ट होकर के इधर को जा रहा है, जब वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो आपको उसकी रीडिंग अगर लेनी है तो कौन सा स्केल यूज करोगे, जिधर जीरो राइट साइड से स्टार्ट हो तो जीरो से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक का जो पार्ट आपका इधर जा रहा है आपको वो लेके चलना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जब इसकी रीडिंग लेंगे, यानी लेबोरेटरी में जब आप इसकी रीडिंग लेना स्टार्ट करोगे तो बड़ा काम का आपका यहाँ होने वाला है। तो ये पोटेंशियोमीटर का एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन जिसकी हमने बात की। और जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो सर्किट में हम इसको ऐसे नहीं दिखाते, जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम फॉर्म करते हैं उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको इस तरह से नहीं फॉर्म करके क्या किया जाता है, एक वायर दिखा देंगे जैसे सपोज ए बी वायर, फाइन। ये ए बी का मतलब हो गया है ये ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट, यानी कि इस पूरे 10 मीटर लॉन्ग वायर को अगर हमें सर्किट में शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे, एक सिंपल सा यहाँ ए टू बी आपने दिखा दिया, ये इसके पूरे लेंथ को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। अब सर्किट में की एप्लीकेशन यानी पोटेंशियोमीटर की डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो जब सर्किट बनाया जाता है तो इसके ऊपर जो सर्किट फॉर्म करते हैं वी कॉल दैट प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में सिर्फ क्या होगा, एक बैटरी होगा, दिस इज द मैन बैटरी, एक तरह से ऑपरेटिंग बैटरी यही है, बाकी सब सेल यूज किए जाएंगे। और इसका जो ईएमएफ है बाकी से ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस या इसका ईएमएफ वर्किंग कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस बाकी जो सेकेंडरी सर्किट में यूज होने वाले सेल या बैटरी से अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में कभी भी नहीं आ सकता। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बाकी से कैसा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। हमने यहाँ इसके साथ क्या यूज किया, की यूज किया, और की के साथ क्या लगा दिया, एक रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट से हम लोग बहुत अच्छे से हमें पता है कि दिस इज यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस एंड ऑन चेंजिंग द रेजिस्टेंस करंट ऑफ द सर्किट विल चेंज। सो सर्किट का करंट वगैरह चेंज करने के लिए इसका रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। तो ये की हो गया, ये आपके लिए बैटरी हो गया ई। ये हमारे लिए क्या कहलाता है, वी कॉल्ड इट प्राइमरी सर्किट। क्या नाम देंगे इसको, प्राइमरी सर्किट, फाइन। प्राइमरी सर्किट के बाद अगर बात करें तो जो सेकेंडरी सर्किट होगा वो डिपेंड करेगा हमारी एप्लीकेशन पर। सेकेंडरी सर्किट किस पर डिपेंड करेगा, हमारी एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा कि हम क्या किस पर्पज से पोटेंशियोमीटर को यूज कर रहे हैं। उस पर्पज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, सेकेंडरी सर्किट यूज करना होगा। एक जनरल सर्किट की बात कर लेते हैं। तो एक जनरल सर्किट में हमने कहा कि सेल इज देयर और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर हम यूज कर लें या दो सेल्स का ही एक सर्किट बना दें ताकि बहुत इजीली यही सर्किट ज़्यादातर आपको यूज़ करना है। और उसके साथ क्या लगा दिया है, एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ आपने क्या लगा दिया है, जॉकी। अगेन जैसा मीटर ब्रिज में हमने जॉकी यूज़ किया था वही प्लास्टिक कॉटेड होगा, अंदर से कैसा होता है, मेटेलिक होता है। और यहाँ भी क्या होगा, उसका मेटेलिक पार्ट होता है, यहाँ भी उसका क्या होगा, मेटेलिक पार्ट होगा। और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि करंट अंदर अंदर से पास आउट हो जाए। और आपको ऊपर प्लास्टिक कवर देने से इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर करंट ना लगे। ये सिचुएशन हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए दो डिफरेंट सेल्स हो गए, E1 और E2। और यहाँ आप देखेंगे तो दिस इज टू वे की। टू वे की मीन्स करंट कैन फ्लो इन दिस वे। वहाँ पर दो कीज को यूज करते हुए टू वे की फॉर्म किया गया है। तो दिस इज टू वे की। और ये जो सर्किट फॉर्म होता है वी कॉल दैट सर्किट सेकेंडरी सर्किट। क्या नाम देंगे सर्किट को, सेकेंडरी सर्किट, फाइन। और करंट यहाँ से फ्लो होगा और करंट विल यहाँ से भी इनकी करंट आएगी और फाइनल करंट विल फ्लो इन द पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फ्लो करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम इसको सर्किट में यूज़ करेंगे 10 मीटर लॉन्ग वायर को, तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐसे यूज़ करेंगे। प्राइमरी सर्किट में आपको क्या यूज़ करना है, बैटरी की और रियोस्टेट। सेकेंडरी सर्किट हर बार चेंज हो सकता है। हमारी दो एप्लीकेशन में तो ये सेम रहना है, बाकी जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग इस सेकेंडरी सर्किट को क्या करेंगे, वी विल चेंज दैट, फाइन। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद ये दोनों डायग्राम बना लेंगे, फिर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इट कंसिस्ट 10 meter long wire
It consists 10 meter long wire made of Constantan oblique Eureka, oblique Magnin. It consists a 10 meter long wire made of Constantan oblique Eureka oblique Magnin, fitted on a wooden block in 1-1 meter, यानी 1 meter long यूज करें, so 1-1 meter length in series and a 1 meter long scale is also fitted as shown in diagram, to measure the balancing length, okay, to measure the balancing length. And then you have to draw the circuit, सिंपल कंस्ट्रक्शन वाला सर्किट. और इसको हम क्यों करेंगे, किसके लिए, कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी हम यहाँ पर फॉर्म कर पा रहे हैं. तो प्राइमरी और सर्किट जो बनाया आपने उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट, कंस्ट्रक्शन में आपने पूरा मेंशन कर दिया. लेकिन अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल कैसे यूज़ करेंगे, किस प्रिंसिपल पर हमारा ये पोटेंशियोमीटर वर्क कर रहा है उसके बारे में बात करें. सो राइट डाउन दैट प्रिंसिपल. अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो जैसे हमने कहा कि 10 मीटर लॉन्ग वायर आपने यूज़ किया है, तो हम कहते हैं कि किसी भी पोर्शन का, जैसे पोटेंशियोमीटर वायर के किसी भी पोर्शन का अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करें, that potential difference is directly proportional to the length of that portion. यानी अगर आपने यहाँ टच किया जॉकी को तो लेंथ कम है, आपने आगे इसको जैसे जैसे आप टच करते जाएंगे वैसे वैसे उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा. जब उसका लेंथ इंक्रीज होता जाएगा तो सिंपल सी बात है कि उसका पोर्शन इंक्रीज होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो दिस इज द मैन प्रिंसिपल. हम वैसे इसको 2 पार्ट में लिखेंगे, लेकिन जो मैन प्रिंसिपल की जी बात की जाएगी, दैट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. जितने भी पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, उस पोर्शन की लेंथ पर डिपेंड करेगा. दिस इज द प्रिंसिपल. और जब हम इसको प्रोपोर्शनल को यहाँ से रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, दैट पोटेंशियल इज x एंड दिस x इज नॉन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसके बारे में अभी बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो v इज इक्वल्स टू xl की बात करेंगे, वेयर x इज व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको भी डिफाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका प्रिंसिपल हम मेंशन करें तो राइट डाउन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. ये जो क्लास हमारा है ये प्रैक्टिकल के लिहाज से अगर देखा जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस के ये हर जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है प्रैक्टिकल के वाइवा के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करके आगे बढ़ेंगे. राइट डाउन द फर्स्ट वन, पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट प्रिंसिपल की फॉर्म में. पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, potential difference is directly proportional to the length, potential difference is directly proportional to the length of the portion of wire. Potential difference is directly proportional to the length of portion of potentiometer wire,
और उसके बाद आप क्या मेंशन कर देंगे दैट V इज प्रोपोर्शनल्स टू L एंड देन यू कैन राइट दैट V इज इक्वल्स टू XL. V is equals to XL and where X is potential gradient, that is V by L means potential difference per unit length. Potential gradient is potential difference per unit length. We will discuss that too. So that is the first or basic concept of potentiometer. Means हम क्या करेंगे, हम लेंथ को चेंज करेंगे, लेंथ को चेंज करने से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करके हम बैलेंसिंग लेंथ को लेकर के आएंगे और वो कॉन्सेप्ट हमारे सेकंड रूल पर भी बेस करेगा जो सेकंड कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं. तो अगर सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इफ वी हैव a variable non and variable, this is non and variable EMF. कोई ऐसा सेल या बैटरी जिसका वैल्यू हमें क्या है पता है और जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. So that is non and variable EMF for us and this is the unknown EMF. This one is unknown EMF. Or if you place a galvanometer over there, this is the galvanometer. अब आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है और करंट डिटेक्शन की अगर बात करेंगे तो दोनों बैटरीज की अगर देखेंगे तो दोनों का पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव इधर से आ रहा है, इसका भी पॉजिटिव इधर से आ रहा है, तो दोनों का करंट फ्लो करने का डायरेक्शन जो है अपोजिट है. अगर दोनों का EMF सेम हुआ तो दोनों की करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के डिफरेंट होने से, अपोजिट होने से सर्किट में जो इफेक्टिव करंट होगी वो कितनी होगी, ज़ीरो होगी. यानी उस केस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा. तो गैल्वेनोमीटर का 0 0 पर होना चाहिए यानी कि देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन. हमने कहा कि इसका वैल्यू तो हमें नहीं पता पर इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं. तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे. आप जब इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो जब इसका वैल्यू इसकी वैल्यू के इक्वल होगा तभी गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा. जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस या EMF इक्वल नहीं होगा तब तक गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई करंट का डिफ्लेक्शन होगा, कोई ना कोई तो इफेक्टिव करंट फ्लो करेगा. इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन होगी, इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन होगी. और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर विल शो द जीरो डिफ्लेक्शन देयर. वो जीरो डिफ्लेक्शन हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा. तो एक तरह से देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट को कहें तो इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर वी विल कंपेयर अ नॉन एंड वेरिएबल EMF विद अ अननोन EMF. यानी एक नॉन EMF की कंपैरिजन किसके साथ करने वाले हैं, नॉन एंड वेरिएबल EMF के साथ कम करने वाले हैं. और जब ये इक्वल हो जाएगा तो हमारे लिए बैलेंसिंग कंडीशन कहलाएगी. सो राइट डाउन द सेकंड वन इज in potentiometer a known EMF is compared with in potentiometer and a known EMF is compared with non and variable EMF is compared with non and variable EMF. Fine, and then you can draw this diagram. इस डायग्राम को फॉर्म करें. इस डायग्राम को फॉर्म करेंगे तो आपको ये जरूर दिखा देना है वेरिएबल साइन, नॉन एंड वेरिएबल, एंड दिस इज द अननोन EMF.